हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन माय हॉट प्रोफेसर सीजन 2 का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। लेकिन जो इससे वाले पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारा लायन सिचन है उसने हमारे वांगजी को झूठ बोल दिया था। एक तरह से बोले कि झूठ नहीं था, क्योंकि सच में यहाँ पर ऐसा ही लिखा हुआ था कि वी यिंग की जो वाइफ है वो बेबी को बर्थडे के टाइम डेथ हो गई थी उनकी, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन लायन सिचन ने ये वांगजी को जानबूझकर बताया था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे अब किसी भी तरह से वी जिंग जो है वो वांगजी के पास आए और फिर उससे वांगजी को हर्ट हो। वांगजी ये जानने के बाद और भी ज़्यादा हर्ट हो जाता है कि वी जिंग ने उसे एक तो शादी नहीं की लड़की से, जो म्यान म्यान थी उसे, एंड देन बाद में उसने किसी और से शादी कर ली। इसका मतलब है विजय ने कभी वांगजी से प्यार ही नहीं किया था, वो बस खेल रहा था वांगजी के साथ। वांगजी उस टाइम कितना प्यार करता था विजिंग से। वांगजी के दिमाग में यही सब घूम रहा था। पार्टी ओवर होने के बाद मैडम यू जो थी वो विंग को अपने साथ लेकर ही चली गई थी, एंड वांगजी ने अपने आप को पूरी तरह से रूम के अंदर बंद कर लिया था। और लैन सिचन के फेस पर एक स्माइल थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो किसी तरह वांगजी को संभाल लेंगे ज़्यादा दिन, क्योंकि वो पहले भी संभाल लिया था तो इस बार भी संभाल लेंगे। वांगजी पूरा टाइम बेड पर लेट कर रो रहा था एंड बहुत देर तक उसने ड्रिंक किया था। वांगजी पूरा नशे में था और रोए जा रहा था वीजिंग का नाम लेके लेके और बोल रहा था, वीजिंग क्यों 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 तुमने मुझे धोखा दिया? हाँ, एक बार भी तुमने क्यों किया ऐसा? वी मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुम मुझसे सिर्फ खेल रहे थे। मैं तो अब तक मानता आ रहा था कि तुमने म्यान म्यान से शादी की है, लेकिन तुमने तो किसी और से शादी कर ली जिससे तुम प्यार करते थे। वीजी, सच में तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ? वीजी, तुम क्या कैसे कर सकते हो? हाँ, एक बार भी तुमने ये नहीं कहा। नहीं, तुम नहीं भी, मैं पागल था। तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तुमने कहा था। हाँ, कहा था। मैं पागल था। हाँ, मैं ही पागल था। मैं पागल था पूरी तरह से भी तुम्हारे पीछे, और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम एक बार मुझे बोल दे देना तो मैं चला जाता मैं, लेकिन फिर से तुमने ये किया। नहीं, वे क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया वीजिंग तुमने ऐसा? वांगजी के जो हाथ में एक वाइन की बोतल थी, वांगजी उसे भगा देता है और वो टूट जाती है। वांगजी बहुत बुरी तरह से रोता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे विंग को, जो कि मैडम यू के सामने खड़ा हुआ था। मैडम यू की गोद के अंदर आईवान था और मैडम यू घूर घूर के विंग को ही देख रही थी। वी जी ने अपने सर को नीचे किया हुआ था और वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। विंग को डर लग रहा था कि न जाने अब मैडम यू उसे क्या बोलेंगी। अभी बस मैडम यू विंग पर चिल्लाने ही वाली है। मैडम यू फिर यानली को देखती हैं और बोलती, यानली यहाँ आओ। यानली फिर चुपचाप जो है मैडम यू के पास चली जाती है। मैडम यू फिर आयुआन को दे देती है यानली को और बोलती है, तुम इसे लेकर जाओ, ठीक है, और इसे आराम से मिल्क पिलाकर सुला दो। बाद में मैं आयुआन के साथ खेलूँगी, ठीक है। यानली बोलती, ठीक है माँ, क्योंकि आज यानली अपने मॉम डैड के साथ यहाँ पर आ गई थी। वो अपने घर नहीं गई थी, जिनजुशु ने कहा था, लेकिन उसने कहा कि वो घर ही जाएगी, क्योंकि उसने अपनी मॉम की हालत देख ली थी और उसे पता था कि उसकी मॉम कुछ तो करने वाली हैं। एंड देन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी लग रही थी। इतनी नहीं, लेकिन हाँ, गुस्सा थी। जियांग चेंग भी चुपचाप खड़ा हुआ था। वी जिंग बस जियांग चेंग को मन के अंदर कर्ज कर रहा था कि क्यों क्यों उसने मैडम यू को बताया ये सब चीज़ें, क्यों क्यों नहीं उसने छुपाया ये सब चीज़ें। सच में उसे गुस्सा आ रहा था जियांग चेंग पर, और वी जिंग कुछ भी नहीं कर सकता था। यान ली जो है आयुआन को लेकर वहाँ से चली जाती है। मैडम आयुआन के जाने के बाद वी जिंग को देखती है मैडम यू और बोलती हैं, बताओ मुझे, हाँ, क्या तुमने कभी इस फैमिली को अपनी फैमिली माना था? हाँ, तुम शादी नहीं करना चाहते थे, हम समझ सकते थे, लेकिन उसके बाद कभी तुमने मुझसे बात की? हाँ, अगर तुम बता दे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तो मैं तुम्हें कुछ ना कुछ तो बोलती ना वीजिंग। मैं इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ मैं सेल्फिश हूँ, तुम पर गुस्सा करती हूँ, तुम्हें बहुत बार मैंने बहुत चीज़ें बुरी भी कही है, लेकिन क्या क्या तुम एक बार भी आकर बात नहीं कर सकते थे? हाँ, जो मन में आया वो किया। और वेडिंग वाले डे, हाँ, क्या किया था तुमने? तुम्हें पता भी है, तुम जानते भी हो क्या हालत हो गई थी। हाँ, तुम नहीं समझ सकते हो। सच में बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो इन्हें ये लगता है कि जैसे पेरेंट्स उनके लिए कुछ कर रहे हैं तो वो गलत ही है। हाँ, हम तुम्हारे पेरेंट्स थे वीजिंग, तुम्हें गोद लिया था हमने। हाँ, मैं जानती हूँ बहुत गलतियाँ की हैं मैंने, लेकिन फिर भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझ पर। हाँ, बताओ मुझे। वीजिंग ये सुनकर शौक था, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैडम यू ये बोलेंगी, लेकिन हाँ, मैडम यू सही भी थी। और वैसे देखा जाए तो वीजिंग भी अपनी जगह सही था।
वीजिंग बोलता आई एम सॉरी। मैडम यू बोलती सॉरी? हाँ, वो तो मुझे आज जियांग चैंग ने बता दिया आयुआन की सच्चाई, लेकिन तुम तो पता नहीं कभी बताते भी नहीं मुझे। वीजिंग बोलता आई एम सॉरी आंटी, और वो जल्दी से मैडम यू के पास आता है। मैडम यू बोलते नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। सच में बच्चे बड़े हो जाते हैं तो न जाने क्या क्या समझते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि तुमने क्या फेस किया होगा, तुम समझ भी रहे हो। हाँ, सच में एक बार भी तुमने अपनी कंडीशन के बारे में बताना सही नहीं समझा। बीइंग बता आई एम सॉरी, मैं बहुत डर गया था, मुझे नहीं पता था कि आप सब कैसे रिएक्ट करोगे। मैं डर गया था कि आपको मुझसे डिस्गस्टिंग फील होगा जब आपको ये पता चलेगा कि मैंने एक मैन होते हुए भी एक बेबी को बर्थ दिया है। मैडम यू बोलती हैं हाँ, है तो ये बहुत अजीब बात, लेकिन हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं और हम समझ सकते हैं। वीइंग तुम किस परेशानियों का सामना किया होगा, तुमने क्या क्या फेस नहीं किया होगा तुमने। हाँ, कोई तुम्हारा साथ देने वाला भी नहीं था, तुमने सब अकेले हैंडल किया है। एंड तुम अकेले ही नहीं, जियांग चैंग इसने भी मुझसे झूठ बोला। हाँ, इतने दिनों तक इसने भी मुझसे छुपाया। ये तो फाइनली आज मुझे पता चल गया, न जाने मुझे कब पता चलता, जब आई युआन की वेडिंग होती तब मुझे जाके पता चलता। वीजिंग बोलता आई एम सॉरी आंटी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। मैडम यू भी वीजिंग को नहीं देखती हैं, वो बिल्कुल अपने फेस को टर्न कर लेती हैं। वीजिंग बोलता प्लीज़ आंटी माफ़ कर दीजिए ना। मैडम यू नहीं बोलती हैं कुछ भी, तभी जियांग फेंग मैन आते हैं और बोलते हैं यू प्लीज़ माफ़ कर दो, तुम्हें विंग के बारे में भी समझना चाहिए, वो सच में डर गया था और तुम वैसे भी पहले उस पर कितना गुस्सा किया करती थी। हाँ, मैडम यू बोलती हाँ, तो गुस्सा किया तो क्या हुआ मैंने। हाँ, क्या इसका फ़र्ज़ नहीं बनता मुझे एक बार भी आके बताइए अपनी प्रॉब्लम। मैडम यू बोलती है ये सब चीज़ें। जियांग फेंग मैन बोलते हैं यू देखो, जिस तरह का तुम्हारा बिहेवियर रहा है तो कोई भी देख के मतलब मैडम यू देखती है घूर के, तो वो बोलते हैं मेरा मतलब है कि देखो ऐसे अचानक से तो कोई प्रॉब्लम तुम्हारे साथ शेयर नहीं करेगा। विजिंग अकेला रहने लगा था तो वो अपने डिसीजन खुद लेता था और हम उसकी लाइफ पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। प्लीज़ यू समझने की कोशिश करो, उस टाइम विजिंग उस हालत में नहीं था कि वो तुम्हें बता पाता सब चीज़ें। मैडम यू बोलती अच्छा मुझे नहीं बता सकता था, लेकिन वो आपको तो बता सकता था। इस बच्चे ने पता नहीं क्या क्या सफ़र किया है, ये इसकी गलती नहीं मेरी भी गलती है। हाँ, तुम्हारी नहीं मेरी ही गलती है। मैडम यू जो है अपने आप को ही ब्लेम करने लगती हैं। विजिंग बोलता प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना। मैडम यू फिर विंग को देखती हैं और बोलती हैं ठीक है मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूंगी, लेकिन एक शर्त पर, तुम हमारे साथ रहोगी। विंग बोलते क्या? तो मैडम यू बोलती हाँ बिल्कुल, अब से तुम हमारे साथ रहोगे। विंग बोलता आई एम सॉरी, लेकिन मैं यहाँ पर। मैडम यू बोलती है तुम माफ़ी चाहते हो या नहीं। मैडम यू बोलती है हाँ, लेकिन मैं वहाँ पर काम करता हूँ, मैं ऐसे कैसे। मैडम यू बोलती हाँ तो कोई बात नहीं, तुम चले जाना, वैसे भी काफ़ी दूर तो नहीं है ना वो। मॉर्निंग को तुम वहाँ अपने ऑफिस चले जाना एंड वापस आ जाना। विंग बोलता ऐसे ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल। मैडम यू बोलती मैंने कहा ना। विंग इसके आगे कुछ नहीं बोलता, वो चुप हो जाता है और बोलता हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद मैडम यू बोलते तो बहुत देर हो गई है एंड सब अपने अपने रूम में जाओ, बाकी की बातें हम मॉर्निंग को करेंगे एंड आयुआन मेरे साथ रहेगा, समझ आया तुम्हें, मुझे उसके साथ रहना है। विंग मैडम यू के बिहेवियर को देखकर समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि सच में ये बहुत ही डिफरेंट थी। ये मैडम यू एंड 2 साल पहले की मैडम यू बहुत अलग थी। विजिंग अपने मन में सोचता है क्या उसने कभी मैडम यू को गलत समझ लिया, या मतलब क्या हो गया, इन सालों में कुछ हो गया है क्या मैडम यू के साथ, या उनके सर पर चोट वगैरह लग गई है जिस वजह से ऐसी हो गई हैं वो। तो मैडम यू फिर वहाँ से चली जाती है। विजिंग फिर देखता है जियांग फेंग मियान को और बोलता है अंकल मुझे बताइए क्या मैडम यू आई मीन आंटी को कुछ हुआ है क्या, कहीं वो गिर तो नहीं गई थी ना। जियांग फेंग मियान बोलते हैं विजिंग ऐसा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही अजीब है ना, मैं कभी भी उसे समझ ही नहीं पाता हूँ सच में कभी कभी तो। वीजिंग बोलते हैं हाँ। इसके बाद जियांग फेंग मैन बोलते हैं लेकिन वीजिंग तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे सब ठीक होगा ओके एंड सब अच्छा भी होगा। वीजिंग बोलते हैं हाँ। इसके बाद जियांग फेंग मैन बोलते हैं अब तुम जाओ अपने रूम के अंदर आराम करो ठीक है। वीजिंग बोलते हैं हाँ। इसके बाद जियांग फेंग मैन भी वहाँ से चले जाते हैं एंड देन वीजिंग देखता है जियांग चैंग को। जियांग चैंग अपने सर को नीचे किए हुए था। वीजिंग जाता है जियांग चैंग के सामने और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है और बोलता तो मुझे बताओ क्या बताया था तुमने मैडम यू को। हाँ, और तुमने किसने कहा था आंटी को ये सब बताने के लिए। ये बोलकर वीजिंग जो है सोफे से पिलो उठाता है और वो वीजिंग पर आई मीन जियांग चैंग पर मारने लगता है। जियांग चैंग बोलता है सॉरी ना वीजिंग प्लीज़ देखो अभी मैंने बता दिया ना तो तुम्हारी प्रॉब्लम कितनी सॉल्व हो गई। वीजिंग बोलता है ये सॉल्व की थी तुमने प्रॉब्लम। जियांग चैंग बोलता है हाँ देखो ना अभी मॉम इतना गुस्सा भी नहीं है और उन्होंने तुम्हें माफ़ भी कर दिया एंड देन ठीक हो जाएगा वीजिंग थोड़ा बहुत। वीजिंग बोलता है तुम्हें मुझे हार्ट अटैक दे दिया था। ये बोलकर वीजिंग जो है जियांग चैंग के पीछे भागने लगता है और ऐसे ही करके वो जो है काफ़ी देर ऐसे ही स्पेंड करते हैं, फिर एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं और फिर वीजिंग जो है अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए, जो उसका पुराना रूम था।
वी जिंग आता है रूम के अंदर और वो बैठ जाता है एंड वो याद करने लगता है सभी चीज़ों को। आज वो वांग जी से मिला एंड वांग जी ने क्या किया एंड सब चीज़ें। वी जिंग जब वांग जी के बारे में सोचता है तो उसकी फेस पर स्माइल आ जाती है और वो बोलता है तो वांग जी तुम फाइनली आज भी मुझसे ही प्यार करते हो। वी जिंग की फेस पर स्माइल आ जाती है और वो जो है बहुत ही मतलब ब्लश फील करता है क्योंकि वांग जी ने उसे किस किया था। वी जिंग ने पूरे 2 साल के बाद वांग जी को फील किया था, उसके लिप्स को फील किया था, तो वी जिंग को बहुत अमेजिंग लग रहा था। वी जिंग वांग जी के बारे में सोचते सोचते ही सो जाता है। एंड अब हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन। लैंसन उठता है, उसकी आंखें पूरी रेड हो चुकी थी रोने की वजह से। वांग जी उठता है सीधा और उसकी आंखें जो है वो सच में स्वैलन थी। वांग जी उठकर रेडी होता है, रेडी होने के बाद फिर वो अच्छे से अपनी चीज़ों को करता है। एंड वांग जी कुछ बदला हुआ लग रहा था आज, उसके अंदर मानो जैसे कुछ चेंज हो गया हो। वांग जी सीधा आता है और वो अपने लैपटॉप को ओपन करता है और उस पर काम करने लगता है। वांग जी पूरे 3 घंटे तक अपने लैपटॉप पर बैठकर काम करता है एंड देन फिर उसका फ़ोन रिंग करता है। वांग जी फ़ोन उठाता है और वो अपनी सेक्रेटरी से बातें करता है। उसकी सेक्रेटरी उसे काफ़ी सी चीज़ें बताती हैं और वांग जी बोलता जल्दी करो, मुझे किसी भी हालत में ये सब चीज़ें चाहिए, चाहे कैसे भी हो। तो वो सेक्रेटरी बोलती है ओके सर। इसके बाद वांग जी फ़ोन को कट कर देता है। फ़ोन को कट करने के बाद वांग जी के फेस पर एक डेविल स्माइल आती है और वो बोलता है वी जिंग अब देखना मैं तुम्हें कैसे पनिशमेंट देता हूँ। तुमने मुझे हर्ट किया है वी जिंग, जितना मैं हर्ट हुआ हूँ उतना तुम भी होगी। ये बोलकर वांग जी एक डेविल स्माइल देता है। उसके बाद फिर वो अपने रूम से बाहर आता है और वो सीधा ब्रेकफास्ट करने के लिए चला जाता है। वांग जी अपनी फैमिली के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करता है एंड लैंस सिचन वांग जी को देखते हैं और बोलते वांग जी क्या तुम वापस कब जाने वाले हो। वांग जी देखते हैं अपनी गाय को और बोलता है नहीं अब मैं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर लैंस सिचन सरप्राइज हो जाते हैं एंड मिसेस लैन एंड मिस्टर लैन भी। वांग जी की ये बातें सुनने के बाद वो बहुत ही हैप्पी होते हैं और बोलते हैं कि क्या सच में बेटा तुम नहीं जाने वाले हो। मिस्टर लैन बोलते हैं तो वांग जी बोलता है मैं नहीं जाने वाला, मैं समझ गया हूँ डैड कि आप लोगों से दूर रहना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं अपने आप को भी हर्ट कर रहा हूँ और आप सबको भी हर्ट कर रहा हूँ, तो मैं आपसे नहीं जाऊँगा। ये सुनकर तो वो दोनों बहुत हैप्पी हो जाते हैं और बोलते हैं थैंक यू सो मच बेटा, ये हमारी मतलब वेडिंग एनिवर्सरी का सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट था। वांग जी बोलता है लैंस सिचन अपने मन में सोचता है कि चलो फाइनली वांग जी अब नहीं जाएगा कहीं भी एंड वो उस विंग को भी भूल जाएगा और कुछ दिनों के बाद वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड करेगा। लेकिन लैंस सिचन को कहाँ पता कि वांग जी तो अपने माइंड में कुछ और ही प्लानिंग कर रहा है। अब हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। वी जिंग मॉर्निंग को ही जल्दी उठ गया था क्योंकि मैडम यू विंग के पास आयुआन को लेकर आई थी क्योंकि आयुआन रोने लगा था, इसीलिए वी जिंग आयुआन को मिल्क पिलाता है एंड देन उसके साथ वो थोड़ी देर खेलता भी है। उसके बाद वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सब लोग खाना खा रहे थे, आई मीन बोले कि ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सभी लोग चुपचाप ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के टाइम कुछ भी नहीं बोलता, फिर वो सब हॉल में आती है। वी जिंग बोलता है कि अब मुझे जाना होगा, मेरी काम है। तो मैडम यू बोलते ठीक है लेकिन बहुत जल्द तुम्हें वापस यहीं पर आना होगा। मैं तुम्हें सिर्फ 10 डेज़ दे रही हूँ, 10 डेज़ के अंदर तुम्हें जो भी यहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए वो कर लो, लेकिन उसके बाद तुम यहीं रहोगे हमारे साथ क्योंकि अब मैं तुम्हें और सफ़र करने नहीं दे सकती हूँ। मैंने जो भी किया पहले उसके लिए आई एम सॉरी वी जिंग, पर अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी सफ़र नहीं करने दूंगी। वी जिंग जब ये सुनता है तो बोलता है नहीं आंटी प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए। मैडम यू बोलती हैं नहीं मैं माफ़ी डिज़र्व करती हूँ, मुझे मांगनी चाहिए तुमसे एंड क्या तुम माफ़ करोगे। वी जिंग स्माइल करता है और बोलता है इसके बाद मैडम यू बोलते ठीक है अब मुझे और तुम्हारे अंकल को ऑफिस जाना है और जैंग बोलते हाँ मॉम मुझे भी। इसके बाद मैडम यू और जैंग वहाँ से चले जाते हैं एंड वी जिंग भी फिर रेडी होकर आयुआन के साथ वापस अपने अपार्टमेंट आता है एंड देन फिर वो अपने जो बॉस थे उसके मिस्टर ली उनसे भी बात करता है, लेकिन मिस्टर ली का फ़ोन जो था वो बिजी जा रहा था। वी जिंग फिर कुछ नहीं बोलता। अपने अपार्टमेंट में आने के बाद वी जिंग फिर से अपना सामान को पैक करता है एंड देन फिर वो जो है वो अपने फ़ोन को चेक करता है तो उस पर मिस्टर ली का मैसेज था। उन्होंने कहा था कि वी जिंग मैं वापस जो है अपने घर वापस चला गया हूँ और क्योंकि मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है वी जिंग, एक प्रॉब्लम आ गई है। वी जिंग ये सुनता है तो मतलब प्रॉब्लम कौन सी प्रॉब्लम। वी जिंग भी थोड़ा टेंशन में आ जाता है और फिर वो जल्दी करके वहाँ से निकल जाता है वापस वहीं पर जहाँ पर वो रहता था। वी जिंग ड्राइव करने के बाद फिर वापस अपने घर आता है। वी जिंग आयुआन को लेकर घर आने के बाद अपने सामान को देखता है एंड देन वो अनपैकिंग करता है। आयुआन सो चुका था तो वी जिंग उसे बेड पर सुला देता है और फिर वो उसके चारों तरफ पिलो रखता है और फिर वो किचन में आता है क्योंकि इतनी ड्राइविंग करने के बाद वो थक गया था, इसीलिए फिर वो जो है आराम करता है कुछ देर। फिर खाना खा लेने के बाद वी जिंग कुछ नॉर्मल सा फूड खाने के बाद वो अपने काम को करने लगता है लैपटॉप के अंदर। वही अपने फिर से डेकोरेशन का चीज़ें करने लगता है, डिज़ाइन न्यू न्यू देखने लगता है। वहीं हम मिस्टर ली को देखते हैं। मिस्टर ली के सामने जो है वो एक पर्सन बैठा हुआ था जो कि बोल रहा था कि सर हमने जो कहा आपको वो करना होगा।
क्योंकि हमारे पास इस कंपनी के 65% शेयर्स हैं। तो आप समझ गए ना। तो मिस्टर ली कुछ भी नहीं बोलते हैं, वो चुपचाप रहते हैं और बोलते ठीक है, वो कब आने वाले हैं। तो वो पर्सन जो उसके सामने बैठा हुआ था वो बोलता है जी बॉस कल आ जाएंगे यहाँ पर, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन आप पूरे स्टाफ को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि इस कंपनी का जो सेकंड बॉस है वो आने वाला है। तो मिस्टर ली बोलते ठीक है। इसके बाद वो चले जाते। मिस्टर ली के हाथ में एक फ़ाइल थी जिसमें एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ था, क्योंकि उसकी कंपनी के जो 65% शेयर्स थे जो कि अदर पर्सनस के पास थे, जो कि उसके कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, उनसे एक ही पर्सन ने उन सभी के शेयर मतलब जो थे उन सभी को ख़रीद लिया था। एंड अब वो पर्सन जो है कंपनी को विज़िट करने वाला था एंड देन वो सब चीज़ें देखने वाला था। ये कहीं कि हाफ कंपनी को ऑलमोस्ट उस पर्सन ने टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि उस पर्सन के पास 65% शेयर्स थे उस कंपनी के। तो ऑब्वियसली वो कंपनी आधे से ज़्यादा उसी की थी। तो सच में वो वहाँ का सेकंड बॉस था, या बोले कि फर्स्ट बॉस था वो वहाँ का। तो जो मिस्टर ली थे वो सब चीज़ें रीड करते हैं, तो उससे उनकी कंपनी को कोई लॉस नहीं हुआ था, बल्कि बहुत ही फ़ायदा हुआ था, क्योंकि इससे उनकी कंपनी की बहुत ही प्रॉफिट होने वाला था। तो मिस्टर ली स्माइल करते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। जब तक उनकी कंपनी आगे ग्रो कर रही है तो वो बहुत ही हैप्पी था। मिस्टर ली फिर अपने काम को करने लगते हैं अपने ऑफिस में बैठकर। और फिर जो है वीजिंग पूरा दिन आज घर पर ही रहता है अपने अपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि उसने मतलब जो मिस्टर ली थे उन्होंने बोला था वीजिंग वैसे भी बहुत काम करके थक गया तो उसे आराम करना चाहिए, नेक्स्ट डे ही वीजिंग आएगा। तो फिर ऐसे ही करके दिन बीत जाता है। एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन। वीजिंग उठता है एंड फिर वो खुद रेडी होता है। खुद रेडी होने के बाद फिर वो आयुआन को रेडी करता है और वीजिंग आयुआन को लेकर जो है सीधा टैक्सी बुक करके निकल जाता है वापस से अपने ऑफिस की ओर। वीजिंग ने आयुआन को गोद में लेके रखा था और वीजिंग आयुआन को लेकर ऑफिस के अंदर आता है अपने बैग को लेकर। वीजिंग जैसे ही ऑफिस के अंदर आता है तो वो उससे मतलब कुछ देखकर सरप्राइज था, क्योंकि वहाँ पर मिस्टर ली खड़े हुए थे गेट पर, उनके हाथ में एक फ्लावर का बुके था। वीजिंग को समझ नहीं आता। वीजिंग जाता है और बोलता है बॉस क्या हुआ, जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एंड देन आपने ये बुके लेके रखा है, क्या कोई गेस्ट आने वाला है। मिस्टर ली बोलते हाँ गेस्ट आने वाला है। ये बोले कि हमारी कंपनी के न्यू बॉस आने वाले हैं। वीजिंग बोलता है कि क्या न्यू बॉस। तो मिस्टर ली बोलते हाँ वो कल ही ना किसी ने हमारी कंपनी के बोल सकते हैं 65% शेयर्स को ख़रीद लिया है। देन वो हमारी कंपनी के न्यू बॉस है और तुम्हें पता है इससे हमारी कंपनी को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। वीजिंग जो है वो सच में हैरान था कि किसने ख़रीद लिया है भाई, लेकिन वींग को इससे क्या उससे क्या मतलब फ़र्क पड़ता है, कोई भी कंपनी के शेयर खरीदे बेचे उसको क्या, उसे तो काम करना है अपना। वींग बता इसके बाद मिस्टर ली बोलते हाँ वीजिंग तुम ठीक तो हो ना। वींग बता हाँ मैं ठीक हूँ। तो मिस्टर ली बोलते ओके ठीक है, फिर एक काम करो तुम जाओ जल्दी से अपने बैग वगैरह रख कर आओ, तुम्हारे हाथ में वैसे भी आयुआन है, और जल्दी से यहाँ पर आ जाओ ठीक है, हमें उनका वेलकम करना है। वीजिंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है सर। इसके बाद वीजिंग आयुआन को लेकर सीधा अपने कैबिन के अंदर चला जाता है। वीजिंग आता है कैबिन के अंदर और फिर वो अपने बैग को रखता है। वो बाहर जाने ही वाला था, लेकिन तभी वो देखता है कि आयुआन ने सुसु कर दिया है। वीजिंग बोलता माई बेबी बॉय, सच में तुम ऐसे टाइम पर सच में तुम आज मुझे डांट खिलवा के रहोगे बॉस से। लेकिन वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता। फिर वो सीधा चुपचाप जो है आयुआन को सोफे पर लेटाता है एंड देन वो उसके कुछ क्लॉथ निकालता है एंड उसके क्लॉथ को चेंज करने लगता है। वहीं हम बाहर का सीन देखते हैं। मिस्टर ली की कंपनी के बाहर 4 कारें आकर रुकती है। उनमें से काफ़ी सारे गार्ड निकलते हैं एंड फिर उसमें से एक गार्ड है वो जो है गाड़ी का डोर ओपन करता है और उसमें से एक पर्सन बाहर निकलता है जिसने ब्लैक कोट पैंट पहना हुआ था और वो देखने में बहुत हैंडसम लग रहा था। एंड आप सब तो जान ही गए होंगे कि ये पर्सन कौन है। ये पर्सन कोई और नहीं हमारा लैन वांग जी है। वांग जी के चेहरे पर बोल सकते हैं आइज़ पर सनग्लासेस लगे हुए थे और वांग जी स्टाइल के साथ चलते हुए अंदर आता है कंपनी के। सभी लोग वांग जी को देखकर शॉक थे, क्योंकि उसे नहीं पता था उन सबको कि सच में उनकी कंपनी को इस पर्सन ने मतलब टेक ओवर किया है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। और जो भी गर्ल्स थी वो तो वांग जी को देखकर पूरी की पूरी बेहोशी होने वाली थी, क्योंकि वांग जी सच में बहुत हॉट था। हर एक लड़की बस वांग जी को ही देखे जा रही थी डेस्परेट होकर। सब एक मन में ही बस वांग जी के बारे में सोच रहे थे। मिस्टर ली आगे आते हैं और वो वांग जी का वेलकम करते हैं, उसे फ्लावर का बुके देते हैं। वांग जी चारों तरफ देखता है एम्प्लॉयज़ को और फिर वो अपने फेस को टर्न करता है और बोलता है
आज से इस कंपनी का न्यू बॉस मैं हूँ। ये बोले कि मैं ही अब इस कंपनी को अच्छे से हैंडल करूँगा, तो आप सबके लिए अच्छा होगा कि कोई भी गलती न करें और बिना गलती के सभी कामों को बहुत ही अच्छे से करें। एक गलती एंड आप इस कंपनी से बाहर। ये बोलकर वांग जी सबको देखता है और बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करोगे। तो मिस्टर ली बोलते हैं, जी बिल्कुल चिंता मत करिए सर, हम बिल्कुल सब चीज़ें परफेक्टली करेंगे। मिस्टर ली बोलते हैं ये सब चीज़ें। वांग जी बोलता है इसके बाद वांग जी देखता है उसे विजिंग कहीं भी नज़र नहीं आता। वांग जी फिर कुछ भी नहीं बोलता, वो चुपचाप अपने न्यू कैबिन के अंदर चला जाता है, क्योंकि वांग जी के लिए ऑलरेडी वहाँ पर एक कैबिन को रेडी कर दिया गया था। वांग जी आता है कैबिन के अंदर और वो अपनी चेयर पर बैठ जाता है और वो एक डबल से स्माइल देता है और बोलता है, विजिंग, तो अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। हाँ, अब मैं देखता हूँ विजिंग, तुम्हें मैं इतना टॉर्चर करूँगा कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था विजिंग, लेकिन तुमने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। जितना सफ़र मैंने 2 सालों में किया है उतना ही सफ़र तुम भी करोगे वी। ये बोलकर विजिंग वांग जी एक डबल से स्माइल देता है। अब हम दूसरी तरफ विंग को देखते हैं। विजिंग आईवान के क्लोथ चेंज करने के बाद जैसे ही वो हॉल के अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तो कोई नहीं था, सब अपने अपने काम पर लगे हुए थे। विजिंग को समझ नहीं आता, क्योंकि हमेशा ही उनकी कंपनी के अंदर लोग बातें करते हैं, बहुत ही चेयरफुल रहकर काम करते हैं, लेकिन आज सब लोग इतना साइलेंट क्यों थे, विंग को समझ नहीं आ रहा था। विजिंग फिर अपने कैबिन की ओर वापस जाने लगता है, लेकिन तब वीजिंग को कुछ एम्प्लॉयज़ की बातें सुनाई देती हैं, यानी कि गर्ल्स एम्प्लॉयज़ की। एक एम्प्लॉय बोल रही थी कि वाह तुमने देखा उसे, ओ माय गॉड हमारे न्यू बॉस तो कितने हॉट हैं यार। सच में यार मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तो उन्हें किस ही कर डालूँ सीधा। सच में वो बहुत हॉट है यार, क्या करूँ, मेरा मन कर रहा है मैं उसे देखती ही रहूँ। दूसरी बोलती है, हाँ हाँ देखती ही रहो। तुम्हें पता है मैंने अभी पता किया है, अभी पता चला है कि बॉस ने एक गर्ल को बहुत ही बुरी तरह से डांटा है। तभी दूसरी वाली बोलती, आह यार मैं तो उसकी डांट भी खाने के लिए तैयार हूँ। तुमने देखा नहीं उसे किस स्टाइल में वो बोल रहा था। अरे यार उसके लिप्स, उसके माउथ, उसका हॉट, हर एक चीज़ परफेक्ट है यार। मैं तो उसके लिए सच में मरने ही वाली हूँ। मैं तो उस पर बिल्कुल ट्राई करूँगी यार, क्या पता वो मान जाए तो। दूसरी बारी बोलती है, ओह तुम्हें लगता है कि तुम उसे अपनी तरफ कर पाओगे। तो दूसरी बोलती है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं करूँगी मैं, हाँ और वैसे भी मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ। ये बोलकर वो अपने बालों को सहलाती है। तो दूसरी वाली बोलती है, ओह सच में। तो वो बोलती है हाँ। तो फिर वो दूसरी एम्प्लॉय बोलती है, कोई बात नहीं, कोई ना कोई तो बॉस को पटा ही लेगा, और इतने हॉट बॉस हैं तो ऑब्वियसली उनकी कोई गर्लफ्रेंड होगी एंड हो सकता है उनकी वाइफ हो। तो वो बोलती, अरे नहीं यार उनकी कोई वाइफ नहीं है, मुझे पता है वो सिंगल है अभी तक। तो दूसरी बोलती, ओह सच में वो सिंगल है। तो वो दूसरी वाली बोलती, हाँ सच में इतने हॉट बॉस, अरे यार क्या बताऊँ मैं, तो मेरे तो मन में उन्हें देखने के बाद ही इतने डर्टी ठोट आ रहे हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। वीजिंग ये सुनने के बाद मतलब सरप्राइज़ था कि ऐसा कौन है भाई इतना हैंडसम जिसके लिए ये लड़कियाँ मरी जा रही हैं। लेकिन वीजिंग फिर इग्नोर करता है और वो सीधा अपने कैबिन के अंदर चला जाता है और अपने काम को करने लगता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं हमारे वांग जी को। वांग जी सभी की फाइल्स रीड कर रहा था, वो सिर्फ विंग की फ़ाइल ढूंढ रहा था। वांग जी के हाथ फिर विंग की फ़ाइल लगती है। वांग जी काफ़ी सारी चीज़ें रीड करता है, वहाँ पर लिखी हुई थी। वांग जी से देखने के बाद बोलता है, ओके देन। फिर वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है। तभी वहाँ पर वांग जी की सेक्रेटरी आती है। वांग जी बोलता है, मिस्टर वी वोजियान को मेरे कैबिन में भेजो, मुझे उनसे कुछ काम है। तो वो सेक्रेटरी बोलती है, ओके बॉस। इसके बाद वो चली जाती है। फिर वी जिंग जो था वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी जो है उसके डोर पर नॉक होता है। वी जिंग देखते हैं और बोलते हैं, कम इन। तभी एक गर्ल जो थी वो अंदर आती है और बोलती है, सर आपको हमारे बॉस ने बुलाया है। वी जिंग बोलता है, मुझे? तो वो लड़की बोलती है, हाँ बिल्कुल सर आपको बुलाया है, आपको उनके पास जाना होगा। वेजिंग बोलता, ओके कौन से बॉस ने? तो वो बोलती है, मिस्टर हमारे न्यू बॉस ये, क्योंकि वांग जी ने मना किया था उसे बताने के लिए। तो वो बोलती है ये सब चीज़ें। तो विंग बोलता ठीक है। इसके बाद वीजिंग आयुन को देखता है जो कि सोफे पर खेल रहा था। वीजिंग फिर आयुन को अपनी गोद में उठाता है और फिर वो सीधा निकल जाता है हमारे वांग जी के कैबिन की ओर। वीजिंग जाता है कैबिन के पास एंड डोर को नॉक करता है। वांग जी जो है वो अपनी कुर्सी को पीछे किए हुए था, यानी कि वीजिंग वांग जी का फेस नहीं देख पाता अगर आता भी तो अंदर। वांग जी ऐसे अपनी चेयर को करके बैठा हुआ था। वांग जी बोलता है, कम इन। वीजिंग जब ये वॉइस सुनता है तो उसे थोड़ी सी फैमिलियर लगती है। वीजिंग बोलता है, नहीं ये वो वॉइस नहीं हो सकती। हाँ। वीजिंग फिर ऑफिस रूम का जो डोर था उसे ओपन करता है और अंदर जाता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग बॉस, आपने मुझे बुलाया, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? वांग जी एक डेविल से स्माइल देता है और फिर वो अपनी चेयर से उठ जाता है और फिर बोलता है, वी वो जियान। हाँ। ये बोलकर वांग जी अपने फेस को जैसे टर्न करता है वीजिंग की ओर, तो वीजिंग को एक बहुत बड़ा सदमा लग जाता है। वीजिंग बोलता है,
वी जिंग बोलता है लैंसन तुम। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है लैंसन? कौन लैंसन? तुम्हारा बॉस, मुझे आज से बॉस बोलोगे तुम। वी जिंग को समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो सदमे में था। वांग जी फिर धीरे धीरे करके वी जिंग की ओर आगे से बढ़ने लगता है। वी जिंग जब देखता है वांग जी को उसकी ओर आता हुआ, तब वो धीरे धीरे पीछे की ओर जाने लगता है, क्योंकि वी जिंग वांग जी को बहुत ही अच्छे से जानता है कि वांग जी क्या कर सकता है एंड क्या नहीं। वी जिंग को समझ नहीं आ रहा था। वी जिंग बोलता है वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग जी बोलता है वांग जी नहीं, ना ही मैं तुम्हारे लिए वांग जी हूँ, ना ही मैं तुम्हारे लैन जैन हूँ, मैं तुम्हारे लिए बस तुम्हारा बॉस हूँ, समझ आया तुम्हें? वांग जी वी जिंग की ओर आगे बढ़ता जा रहा था और वी जिंग डर के कारण पीछे पीछे जा रहा था, और वी जिंग ऐसे ही पीछे पीछे जाते हुए दीवार से पूरी तरह से अटैच हो जाता है। वी जिंग वांग जी को देखकर बोलता है बॉस वो भी तुम? वांग जी बोलता है क्यों, मैं नहीं हो सकता। वी जिंग क्या बोले उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी फिर अपने दोनों हाथों को वी जिंग के दोनों तरफ रखता है और बोलता बोलो ना वी। ये बोलकर वांग जी विंग के करीब आने लगता है। वी जिंग बोलता लैंसन क्या क्या कर रहे हो तुम, दूर रहो मुझसे। वांग जी बोलता दूर और तुमसे? सच में? मैं तो तुम्हारे करीब आने के लिए आया हूँ वी, एंड तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए। वी जिंग ये सुनता है तो वांग जी को देखता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि भाई क्या करे। वांग जी यहाँ पर सच में उसका दिमाग ख़राब हो रहा था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अब देखना होगा कि हमारा वांग जी वी जिंग को कैसे परेशान करता है, एंड क्या वांग जी को सच पता चल पाएगा वी जिंग के बारे में, एंड क्या वो आयुन को पहचान पाएगा कि वो उसी का बेटा है। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन आपके सवालों के जवाब आपको मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में ही। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।